सभी को जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे हम लोग अगल बगल देखते हैं, स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं, या आप कोचिंग में सुन रहे हैं, या जो आपने कोटा में सुना कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके पीछे ज्योतिषी विश्लेषण या वास्तु विश्लेषण क्या कहता है? क्या वाकई जो है बच्चों पे प्रेशर जा रहा है इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं, या कुछ और रीज़न है? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल एंड वास्तु एनालिसिस करिए तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अगर आप उन पर प्रेशर नहीं डालते, कोई भी प्रेशर अगर आप नहीं डालते उनमें, तो भी उसी समय वो बच्चा सुसाइड करता या किसी प्रकार के डिप्रेशन में वो जा सकता है, जिसके कारण से आमतौर पे लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि या गलत लोग इंटरप्रेटेट कर रहे हैं कि बच्चे पे जो इतना एजुकेशन को लेकर के प्रेशर डाला जा रहा है जिस कारण से ऐसा बच्चा कर रहा है, जबकि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इस बात को पूरी तरह से डिनाई करती है। ऐसा नहीं है। बात आती है कि पहले भी तो इतना लोग प्रेशर लेते थे, तब तो ऐसा नहीं करते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि प्रेशर क्या ज़्यादा लेने लगे, या बच्चे बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके सीरियस हैं? हाँ हैं, थोड़ा है, बिल्कुल मानते हैं, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है कि जिसके कारण से वो बच्चा जो है डिप्रेशन में चला गया या उसने सुसाइड कर लिया। ये कहना बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इस बात को कभी भी इस बात को एग्री नहीं करती कि इस कारण से ऐसा हो रहा है। क्योंकि बात आती है कि अगर प्रेशर बच्चा नहीं लेगा तो कौन लेगा? क्योंकि करियर उसी को बनाना है, थोड़ा बहुत तो प्रेशर लेना ही पड़ेगा। और प्रेशर लेना या ना लेना, ये उसकी कहीं ना कहीं जो मानसिक स्थिति उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल व्यू को समझें तो बात ये आती है कि एस्ट्रोलॉजिकल व्यू को अगर आप समझेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है, जो मन का कारक है, अगर वो किसी तरीके से राहु केतु या शनि के इर्द गिर्द है, या शनि राहु केतु का उस पर एस्पेक्ट है, और चलने वाली दशा कहीं ना कहीं किसी भी कुंडली में बच्चे की खराब है, छठे आठवें बारहवें से लिंक्ड है, ऐसी चंद्रमा की दशा चल रही है जो कि शनि राहु केतु या किसी भी मैलेफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ऐसा बच्चा इस वक्त डिप्रेशन में जाएगा, उसको समस्या आएगी, 100% आएगी। तो पहला काम तो यही करना है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल व्यू को आप समझते हैं तो चंद्रमा की आप रेमेडी करा के चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। अब चंद्रमा की बहुत सारी रेमेडी, आप लोग समझदार हैं, जरूर कराइए चंद्रमा की रेमेडी, और जो मैलेफिक प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसका दान कराना स्टार्ट कर दीजिए। 80% तक इम्प्रूव हो जाएगा। बट बहुत सारे लोग हैं कहते नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए वास्तु व्यू क्या है? देखिए, वास्तु में बताया गया दो डायरेक्शन है जो आपकी इस बात को तय करती है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। आप जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, टीचर्स बता रहे हैं कि भाई ये न्यूमेरिकल करिए, ये क्वेश्चंस करिए, आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये दो जोन आपके घर में या जहाँ आप हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पर आप देख लीजिए। एक है WNW जोन, जो कि डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। अगर कोई बच्चा बहुत डिप्रेस है तो उस जोन में उसको पहले तो बैलेंस करना है, वो वाटर एलिमेंट का पार्ट है, उसको बैलेंस होना चाहिए। जहाँ पर हॉस्टल में आप रह रहे हैं, जहाँ अपने घर में रह रहे हैं, अगर ये WNW पार्ट जोन आपका जो है कटा हुआ है, या किसी तरह से वहाँ अफेक्टेड है, गलत तरीके से टॉयलेट है, तो ये प्रॉब्लम आप चाहे घर में रहें, चाहे आप पढ़ें या प्रेशर ले ना ले, तब भी ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो सबसे पहले WNW जोन को आप वाटर एलिमेंट के थ्रू बैलेंस करिए। अगर कटा हुआ है तो वहाँ एनर्जी जनरेटर लगा करके उसकी एनर्जी को बढ़ाइए। और कोई भी बच्चा अगर इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, उसको डिप्रेशन आ रहा है, तो वहाँ कम से कम 1 घंटा अपने आप को वहाँ पर बैठाए और व्यतीत करे, तो बच्चा डिटॉक्सीफाई हो जाएगा और नई एनर्जी से वो नई एनर्जी को लेकर के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा, अगर कोई बच्चा वहाँ परमानेंट रह रहा है, परमानेंट वहाँ सो रहा है, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, चाहे वो जितना हेल्दी हो। तो डिप्रेशन में जाने के 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये हुआ कि जिसका WNW जोन पार्ट कटा हुआ है, और कटा नहीं है, बैलेंस या अनबैलेंस्ड है, और अगर सब कुछ बैलेंस्ड है और वहाँ वो उस जोन में रह रहा है तो भी वो जाएगा। वहाँ पर बताया गया आपको उतना ही रहना है जिससे आप अपनी बॉडी को और अपने मानसिक स्थिति को डिटॉक्सीफाई कर पाएँ। तो WNW जोन में आपको पूरी हमेशा सोने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा महसूस करें, जैसे पुराने ज़माने में आपने रामायण में सुना है कि क्या नाम है, कोप भवन, तो कोप भवन का वो स्थान है
वहाँ पर आदमी तब जाता था को भवन में, आपने कहीं कहीं का सुना। ये सब, ये जो कहानियाँ हैं, ये जो बातें लिखी गई, वो इसी बात को इंडिकेट करती हैं कि ऐसा कोई जोन होता है घर में। वहाँ पे जब आप जाएंगे और आप चाहे जितने डिप्रेस हों, वहाँ पर अपने आप को आप डिटॉक्सीफाई कर लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप परमानेंट रह रहे हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो वहाँ रहना नहीं है, आप घर के सेंटर लेकर के WNW पार्ट को चेक करिए, और अगर आपका कहीं वहाँ पर बेड है तो वहाँ से हटा लीजिए। तो आप ऑटोमेटिक 1 महीने बाद आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करेंगे। या जो लोग हॉस्टल बनाते हैं, उनको भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी बच्चे का जो वहाँ पर WNW जोन में बेडरूम ना दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहाँ टॉयलेट अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि टॉयलेट है तो एनर्जी, मतलब डिप्रेशन एनर्जी हो रही है, चली जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन एक्चुअली क्या, वाटर जो टॉयलेट वाला पार्ट है वो अर्थ एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट को अर्थ एलिमेंट डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए बहुत अच्छा तो नहीं होता वहाँ वाटर, वहाँ पे टॉयलेट, लेकिन फिर भी अगर कोई बनाना चाहे तो बुरा भी नहीं है। वहाँ पे बहुत ख़राब नहीं बताया गया WNW जोन में अगर टॉयलेट है तो। लेकिन बहुत ख़राब होगा अगर बच्चा वहाँ पे सो रहा है, बहुत समय अपना वहाँ व्यतीत कर रहा है। बस उसको चाहिए जब भी डिप्रेशन महसूस होता है किसी को, तो वहाँ आधा 1 घंटा बिताए, फिर वहाँ से हट जाए, अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड आ जाएगा। एंड सेकंड जोन हमारा आता है ENE जोन, जो रिक्रिएशन और फन का है। तो आपके घर में, आपके हॉस्टल में ENE जोन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे वहाँ के रहने वाले लोग इंजॉय करें। जब वो इंजॉय नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन में जाएगा। तो वास्तु ये कहती है, या पहले के समय ऐसा ही होता था। आप महाभारत में उठा के देखिए, द्रोणाचार्य ने जो अपना आश्रम या बनाया था, वो पूरी तरह से वास्तु पे बेस्ड था। या जो पहले गुरुकुल बनाए जाते थे जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे, वो टोटली वास्तु पे बेस्ड होते थे। तो आप ये सब जो र्यूमर उड़ा रहे हैं कि बच्चे पर प्रेशर जा रहा है इसलिए सुसाइड कर रहा है, इसको तो पहले बंद करिए। ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ की रेमेडी को आप लगाइए। WNW जोन में किसी का बेडरूम नहीं जाना चाहिए, कोई बहुत समय वहाँ पे ना व्यतीत करे, और ENE जोन में वो 2-3 घंटा जरूर रहे। जिसके कारण से क्या होगा कि ENE जोन में अगर वो 2-3 घंटा रहता है तो आप देखेंगे कि वो बहुत अपने आप को रिफ़्रेश कर लेगा, और रिफ़्रेश करने के साथ साथ अपनी जो एनर्जी है, जो उससे चली गई है, जो खुशियाँ उससे चली गई हैं, वो अपने आप को रीगेन कर लेगा। 2 घंटा वहाँ वहीं पे खेले, बल्कि वहाँ कोई भी गेम खेले, बहुत उसको कभी आएगा ही नहीं डिप्रेशन। चाहे वो जितना पढ़ाई का हेडेक लेता हो, चाहे जितनी पढ़ाई में वो लगा हो, चाहे उसके ऊपर जितना प्रेशर हो, कभी वो प्रेशर नहीं लेगा। तो आपको एक तो ENE जोन को ठीक कर लेना है। ENE जोन का जो पार्ट है वो एयर एलिमेंट का पार्ट है। तो एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय हमेशा कौन करता है? हमेशा जो है मेटल यानी स्पेस एलिमेंट करता है उसको। तो वो चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए। ENE बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी आपके जो अगल बगल जो जानकार है वास्तु के, उनसे कंसल्ट करिए और ठीक कराइए। जितने भी हॉस्टल वाले हैं वो ज़रूर ठीक कराएं, और जितने घर में भी जो लोग प्रॉब्लम है उनको भी ये ENE जोन और WNW जोन को ठीक करा दें। डिप्रेशन, एनएग्जाइटी, ये सब खत्म हो जाएगी बच्चों में, और फिर से वो बच्चों का पढ़ाई में मन लग जाएगा, और पढ़ने की दिशा जो है वेस्ट की तरफ आप मूव करेंगे। WSW जोन वो होती है। तो WSW जोन में क्या करना है? पढ़ाई करनी है। वहाँ पे आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो आपको ज्ञान रहेगा, लंबे समय तक आप रिटेन कर पाएंगे, और जो पढ़ लिया वो भूलेंगे भी नहीं। या अगर आपके WSW जोन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे टॉयलेट वॉयलेट बन जाना, तो जो आप पढ़ेंगे वो फ्लश हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, उसको फिर आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए WSW जोन को ठीक करके, जो भी वहाँ का पार्ट है वो स्पेस एलिमेंट का पार्ट है, वो वहाँ को उसको ठीक करके वहाँ की एनर्जी एनर्जाइज कर दीजिए। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें गेन होने लगी। इतनी गहराई हमारे वास्तु में छिपी हुई है कि एक चीज़, पढ़ाई तो एक छोटी सी बात है, आप किसी भी समस्या से जूझ रहे वास्तु में चले जाइए, उसका इलाज है। बट लोग नहीं समझते, सोचते हैं कि केवल काम करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है, काम तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा ये चीज़ आपने अपना ली तो बहुत जल्दी आप गेन कर जाएंगे। जो नॉर्मली हो सकता है कि आपकी कुंडली में खराब प्लेनेट की दशा चल रही हो, लेकिन अगर आपका ये वास्तु ठीक है तो बहुत प्रोटेक्ट करेगा आपको, बिजनेस को लेकर के, स्टडी को लेकर के, अब जैसा भी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली रिलेशनशिप को लेकर के, घर में किसी प्रकार की समस्या है उसको लेकर के, फाइनेंस की कंडीशन है, नौकरी जॉब का ना लगना, व्यापार का ना बढ़ना, ये सब का इलाज आपके पास वास्तु में है।
इसके साथ साथ हमें हॉरोस्कोप को भी देखना चाहिए। अगर चंद्रमा किसी प्रकार से अफेक्टेड है तो उसको ठीक कर लीजिए, प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। दो इलाज जरूर करिए, एक तो जो चलने वाली दशा है उसकी आप रेमेडी कर लीजिए, और सेकंड जो आपको क्या करना है, सेकंड करना है चंद्रमा को ठीक करना है। इसीलिए 90% जितनी भी रेमेडी या जितने भी चीज़ें बताई गई कि क्या नाम है, अमावस्या को ये करो और क्या नाम पूर्णिमा को ये करो, संक्रांति में ये करो, ये सब चंद्रमा को ही ठीक करने के लिए बताई गई है। चंद्रमा ठीक रहेगा, कभी भी मानसिक उलझन में नहीं फंसेंगे आप, कभी भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। चंद्रमा चीटिंग का भी कारक है। चंद्रमा अगर मैलेफिक प्लैनेट के कोई इन्वॉल्व, मैलेफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है। आप स्टूडेंट लाइफ में ये सब बहुत आम सी बात है, आजकल ट्रेंड हो गया। क्या नाम है, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का, जिसके कारण से वो लोग कहते हैं कि हम चीटिंग हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया, ये सब चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है। चंद्रमा ठीक करिए। और स्टूडेंट लाइफ का कारक प्लैनेट एक मरकरी भी होता है, तो मरकरी को भी आप ठीक कर लीजिए। तो मरकरी को तो बाद में करिएगा, सबसे पहले चंद्रमा करिए। और वास्तु के अकॉर्डिंग जो दो जोन है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी हॉस्टल में रहने वाला कोई भी बच्चा, कोई भी स्टडी करने वाला कोई बच्चा, घर में रहने वाला बच्चा, या कोई भी कोचिंग वाली अगर हमारी बात सुन रहा है जिसका अपना हॉस्टल चलता है, या उसके कोचिंग के बच्चे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, तो वो भी इस रेमेडी को ऑप्ट करें। अब जहाँ रहते हैं वहाँ से कोई भी अच्छे वास्तुकार को बुलाए, उस जोन को ठीक कर ले, 2 महीने बाद खुद रिजल्ट देख ले। कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपको लंबा इंतज़ार करना, ओनली 2 मंथ्स के अंदर अगर आपने इन 2 जोन को अपने यहाँ ठीक कर लिया, एक तो WNW जोन जो डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का है, उसका 2 काम है। अगर आप वहाँ लंबा समय बिताएंगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और अगर आप बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके अंदर आ गई, वहाँ आप चले जाएंगे मानसिक तरह से, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से अगर आप में क्या नाम है टॉक्सिफिकेशन है, टॉक्सिक हो गई यानी मानसिक स्थिति खराब है, तो वहाँ आधा घंटा आप बैठने लगेंगे तो ठीक हो जाएंगे। यानी वहाँ परमानेंट नहीं रहना है, पर लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल वहाँ मत बैठिए, ठीक है। उसको बैलेंस करिए। और जो हमने ईएनई जोन बताया, वहाँ पर आप अपनी जो एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, वहाँ पे आप स्टार्ट करिए, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। और चंद्रमा की रेमेडी आप करते जाइए। जो भी मन भटक जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये सब चंद्रमा का ही काम है। अगर चंद्रमा आपका ठीक रहेगा, चंद्रमा जी किसी के साथ राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा शनि के साथ है, तो ये क्या करते हैं, चंद्रमा को अफेक्ट करते हैं। तो इनको अगर आप चंद्रमा को पहले पावरफुल कर दीजिए, और जो जो ये क्या नाम है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चंद्रमा को, उनका आप दान दिला दीजिए, ऑटोमेटिक आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। 2 महीने में आप ये रेमेडी करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। सभी को जय श्री राम।